Hello, students. I hope you all are well at your home in this corona disease. आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हम इंडेक्स क्वेश्चन आंसर के यानी कि पहले हम यहाँ तक आप देख रहे होंगे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले का टॉपिक था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम ये पढ़ चुके हैं और हमने आपको बताया भी था कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि शायद आपको याद होगा, और अगर नहीं याद हो तो आप पिछले की वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो उसमें बताया गया था कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं बहुत ही तेज़ी से, और उस मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। और जिस एनर्जी से वो मूव करते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ भी है। ये वाला लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पार्टिकल्स जिस एनर्जी से, जिस गति से मूव करते हैं किसी भी मैटर के अंदर, उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो हम यहाँ तक देख चुके हैं। आज हमें देखना है ये क्वेश्चन आंसर इंडेक्स का पहला क्वेश्चन आंसर हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें से कौन कौन है जो मैटर है। तो आपको याद होगा हमने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैटर किसे कहते हैं। तो आप खुद से इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढिए, और क्वेश्चन सारे आपको सारे क्वेश्चन को बना करके ग्रुप में सेंड भी करना है। ये आपका पहला होमवर्क है। अगर मान लीजिए ग्रुप का सेटिंग ऐसा हो कि नहीं, आप सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, तो आप 9th क्लास के बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, मुझे पर्सनली आंसर लिख के अपना अपना और मेरे पास सेंड करेंगे। और आप सभी नोट्स में भी बनाना शुरू कर दें, नोट्स भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर। आपको इन सारे एग्जाम्पल्स में से ढूंढ के ये बताना है कि इसमें कौन कौन मैटर है और कौन कौन नहीं है। ओके, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें रीजन देना है, कारण लिखना है कि द स्मेल ऑफ हॉट स्लाइजिंग फूड रीच योर several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मतलब कह रहा है कि गर्म खाने की खुशबू आपके पास, अगर आप कुछ दूर पे भी हैं, कुछ मीटर पे भी हैं, तो आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपको ठंडे खाने का खुशबू सूंघना है तो उसके लिए आपको नज़दीक जाना होगा। ऐसा क्यों? तो एक मैं हिंट्स देना चाहूँगा इस आंसर के लिए। आपको डिफ्यूज़न याद होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि परफ्यूम की खुशबू, गर्म खाने की खुशबू। तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर देंगे पहले डिफ्यूज़न को, और फिर उसके बाद लिखेंगे ड्यू टू रीजन ऑफ डिफ्यूज़न द स्मेल ऑफ हॉट स्लाइजिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए डाइवर is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation। मतलब कह रहा है कि एक पानी में गोताखोर जो होता है तो वो आसानी से पानी में घुस पाता है। तो बताइए कि पानी का, यानी पानी एक मैटर है, तो मैटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा प्रॉपर्टी है ये। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है और पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो स्पेस होने की वजह से ही हम पानी में आसानी से, स्विमिंग पूल में पानी के अंदर घुस पाते हैं। अगर स्पेस कम हो जाएगा तो हम नहीं घुस पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ईंट पत्थर में आपको दौड़ना हो, चलना हो, या फिर आपको रास्ते में जो सॉलिड सब्सटेंसेज आ रहे हैं सामने, तो आप नहीं चल पाएंगे, जबकि आप हवा में और पानी में आसानी से चले जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी मैटर का पार्टिकल का मोशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल्स की जो मोशन है, जो गति है, वो इंक्रीज होगी, यानी टेम्परेचर के साथ साथ उनकी गति भी इंक्रीज होती है। इसका उदाहरण देखने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इसको समझने के लिए,
कि आप देखिएगा एक पानी है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में मोशन है, तभी वो बह पाता है, वरना फिर वो बह नहीं सकता है। तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप में बदल जाता है, यानी उसके बीच में देखिएगा आप इजीली हाथ, जैसे अभी पानी में चलने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वेपर में जाने के लिए आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, उसके पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी बढ़ गई, जिसके वजह से उनके पार्टिकल का मोशन भी बढ़ गया, जिसके कारण वह लिक्विड से गैस में बदल गया। तो उसी तरह अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे यानी घटाएंगे तो फिर उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है वो कम होता जाएगा, उनका मोशन जो है वो स्लो होता जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी एक समझ लीजिए कि पार्टिकल्स जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, पार्टिकल का मोशन। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। ये तो आपको पूरी तरह से आंसर लिखवाया गया है, तो आप इन चारों क्वेश्चंस का आंसर लिख करके मुझे पर्सनली मैसेज करें, ताकि मैं सबके आंसर को चेक करके उन्हें करेक्शन करके सही बता सकूं और आप लोग उसको फेयर में कर सकें। नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट से मोस्ट एंड हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप घर पे इस टॉपिक को रीडिंग ही दें, कम से कम रीडिंग तो ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।